दोस्तों, अगर आपको 50 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदने को मिलता है तो आप इसे कितने रुपए में सेल कर सकते हैं? 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, कितने रुपए में? आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप होलसेल मार्केट से, मैन्युफैक्चर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 50 रुपए में, तो आप उसे 250 रुपए से लेकर 300 रुपए में सेल कर सकते हैं। और हो रहा है। मैं आपको बिग एग्जांपल बताने वाला हूं कि कैसे यह प्रोडक्ट होलसेलर या मैन्युफैक्चर से मात्र 50 रुपए से लेकर 70 रुपए में, क्योंकि कहीं 50 का मिल रहा है, कहीं 65 का, कहीं 70 का, कहीं 52 का, कहीं 55 का, अलग अलग कीमत में, लेकिन 50 रुपए से लेकर 70 रुपए की कीमत में मिलने वाला प्रोडक्ट आप इसको ऑनलाइन अगर सेल करना चाहें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स साइटें हैं, यहां पर अगर आप सेल करेंगे तो आप इसको सेल कर सकते हैं 250 रुपए से लेकर 300 रुपए केजी में। और अगर ऑफलाइन की बात आ जाए तो ऑफलाइन भी दोस्तों इसे आप कम से कम 150 रुपए से लेकर 200 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। आपको बिजनेस बहुत बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि यह बिजनेस आप सिर्फ 5,000 रुपए की लागत से शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट दोस्तों इतनी ज्यादा है और लागत जो इन्वेस्टमेंट है ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप इस बिजनेस में अपनी स्वयं की ब्रांड बना सकते हैं। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो ब्रांड हमें नहीं बनाने को मिलती है, जो कंपनी का माल खरीद के ला रहे हैं उसी को बेचते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि आप स्वयं अपनी एक ब्रांड बना सकते हैं, अपना एक नाम चूज कर सकते हैं, अपनी ब्रांड बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं, ताकि कोई कंपटीशन में आपके ना आए। ज्यादातर क्या होता है कि हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा गया उसी कंपनी का वो माल लाया, वो भी सेल करने लगा, अब कंपटीशन बचता है। बोलता है भैया पार्ले जी मैं भी बेच रहा हूं और तुम भी बेच रहे हो, कंपटीशन कहां से लड़ोगे? नहीं लड़ सकते। और जब एक चीज हमारे पास है और वो ब्रांड आपके पास नहीं तो कंपटीशन बनता ही नहीं है दोस्तों। तो ये चीज भी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन है। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होगा? बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी। अगर आप चाहें तो इसकी स्वयं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको वो प्रोसेस भी बताऊंगा कि यह प्रोडक्ट बनता कैसे है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि ऑनलाइन यह प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, क्योंकि समस्या वहीं से होती है कि हम अगर खरीदेंगे 50 रुपए, 60 रुपए में, तो इसको कैसे बेचेंगे हम 250, 300 रुपए? पहले ऑनलाइन आपको लेके चलता हूं और ऑनलाइन दिखाता हूं कि यह कितने में सेल हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन में साइड में देखिए और आप स्वयं जांच करेंगे कि आपको यह प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं अमेजॉन पर। अमेजॉन में दोस्तों आपको सर्च कर देना है टूटी फ्रूटी, क्योंकि टूटी फ्रूटी का प्रयोग दोस्तों आज के समय में बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आप आइसक्रीम खाने के लिए जाएं, आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी दोस्तों आपको फालूदा आइसक्रीम जो भी है उसमें टूटी फ्रूटी मिलती है। आप अगर बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, चाहे केक हो, चाहे भी बिस्किट वगैरह हो, कुछ भी हो, सभी में टूटी फ्रूटी मिलती है। और यहां तक कि नॉर्मल जो भी खाने योग्य पदार्थ है उनमें भी मिलता है। यहां मसाला डोसा और इडली में भी आज के समय में टूटी फ्रूटी देखने को मिल जाती है। यानी कि इसकी जो मांग है वह बढ़ रही है। आमतौर पर दोस्तों इन चीजों में चेरी का प्रयोग होता है, लेकिन अपने यहाँ चेरी उपलब्ध नहीं है तो इसी को चेरी के रूप में बना के मार्केट में सेल किया जा रहा है और अच्छी खासी डिमांड निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम इस पर चलते हैं और टूटी फ्रूटी को हम सर्च कर रहे हैं। जैसे आप सर्च करते हैं, अब यहां पर एक चीज देखिए, 400 ग्राम का पैकेट आपको मिल रहा है कितने में? 154 रुपए का। मैंने आपको बताया था कि आपको मिलेगा मात्र 50 रुपए से लेके 70 रुपए केजी में। और यहां पे 400 ग्राम का पैकेट सिर्फ 400 का 154 रुपए में। नीचे देखिए 299 रुपए का 1 केजी आपको मिल रहा है। और 400 ग्राम का पैकेट है, ये भी 119 रुपए में है, 129 रुपए में है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, अपनी स्वयं की ब्रांड बनानी है। तो ये चीज जैसे आप जार देख रहे हैं तो इस प्रकार के आपको जार खरीदना है। ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, 5,000 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर दीजिए। पन्नी और स्टिकर आप चाहे तो वो छपवा सकते हैं या फिर जार और स्टिकर बनवा सकते हैं। पन्नी जैसे छपवानी है तो इस प्रकार की आप पन्नी छपवा सकते हैं, इसकी भी डिमांड बनी रहेगी। इस प्रकार से आप पन्नी बनवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस प्रकार के जार भी बना सकते हैं। और ये पन्नी इस प्रकार की छपवा लें तो भी अच्छी रहेगी। ये पन्नी भी अच्छी खासी मार्केट में मिल जाती है। ये देख रहे हैं आप चेरी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये देखिए। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये कहां कहां प्रयोग हो रही है, तो आप प्रयोग करने के लिए यहां पे देखिए, यहां पे दिखा दिया गया है। ये आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम में चेरी डाल दी गई है। और आ जाइए, ये देखिए, अगर आप ब्रेड वगैरह खा रहे हैं तो यहाँ पे प्रयोग है, बिस्किट खा रहे हैं तो यहाँ पे इसका प्रयोग है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग काफी जगह हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका बिजनेस शुरू करना है। और नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप कीमत देख रहे हैं, 285 रुपए का 1 केजी मिल रहा है।
यहाँ पे 400 ग्राम 225 रुपए का मिल रहा है। तो ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है, लेकिन मैंने आपको कीमत जो बताई थी वो आपने यहाँ पे देख ली अमेजॉन पे। अब चलते हैं फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट पे एक बार कीमत देखते हैं। फ्लिपकार्ट पे आते हैं और यहाँ पर भी मैं टूटी फ्रूटी ही सर्च कर देता हूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 से 39 रुपए में आपको 1 केजी मिल रही है। अभी क्या है दोस्तों, थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है। आप सभी भी जानते हैं कि दीपावली के जो समय होता है, इस समय सबसे ज्यादा ऑनलाइन ई कॉमर्स साइटें होती हैं, यहाँ डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो इस समय डिस्काउंट के साथ ही कीमत आप देख रहे हैं। मतलब ये नहीं कह सकता कि ये रियल कीमत जो हमेशा बिकती है वो कीमत नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो कहीं पर भी आपको वो कीमत नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। जैसे कि 119 रुपए में यहाँ देखने को मिल रही है, पर वजन है मात्र 200 ग्राम। और नीचे आ जाइएगा, ये देखिएगा कहीं पर भी आप देख लेंगे इस प्रकार के कंटेनर भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप स्टिकर नहीं छपवा पा रहे हैं तो इस प्रकार के आप कंटेनर तो छपवा ही सकते हैं, जो आप इसमें देख रहे हैं। ये देखिए, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। 200 ग्राम के, 400 ग्राम के, आधा किलो के या फिर 1 केजी के, ये आप ले लीजिए और इसमें भरकर भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन इनको सेल कर सकते हैं। ये तो हो गई ऑनलाइन। ऑफलाइन में दोस्तों क्या होगा कि ऑफलाइन में जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, इनके पास जाकर आप 20-20 केजी का पैकेट या यही पैकेट ले लीजिए। इनको पैक करके आप एक ही दुकानदार को 20 किलो से लेकर 50 किलो बहुत ही आसानी से होलसेलर को दे सकते हैं। बहुत सारे होलसेलर तो होंगे दोस्तों, आपसे अकेले 1 क्विंटल माल खरीद लेंगे और 1 क्विंटल माल उनको सेल करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन का समय लगेगा। बहुत सारे होलसेलर तो 1 दिन में 1 क्विंटल माल सेल कर देते हैं। लेकिन आप नए होंगे तो आपसे ज्यादा माल शुरुआत में कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको क्या करना है, होलसेलर ले लेना है। दूसरा क्या होगा, जितने भी बेकरी है, छोटी छोटी जो बेकरी बनी हुई है, यहां पे जाके इसको सेल करना है। तीसरी जगह जो आइसक्रीम पार्लर है उनको सेल कर दीजिए। यहां जो आइसक्रीम वगैरह बनती है वहां पे सेल कर दीजिए। जो फालूदा वगैरह बेचने वाले हैं ये भी आपसे खरीद लेंगे। और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं गांव क्षेत्र में, आप वहां पर भी जाके सेल कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे है। आपको ये नहीं सोचना है सिर्फ एक जगह हम ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे तो कैसे। वैसे दोस्तों फायदा ऑनलाइन में आज के समय में ज्यादा है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बेचोगे तो कीमत ज्यादा मिलेगी। ऑफलाइन बेचोगे, मान के चलिए आपने 50 रुपए खरीदी है और अगर आप होलसेलिंग कर रहे हो, बड़े होलसेलर के पास गए, आपने 50 रुपए खरीद के 80 रुपए केजी उसको दे दी, 70 रुपए केजी आपने दे दी, तब भी 20 रुपए केजी का आपने फायदा लिया। या फिर आपने थोड़े छोटे छोटे दुकानदारों को दिया, 100 रुपए किलो बेच दी। या फिर आपने जो भी बेकरी वाले हैं या फिर आपके ये आइसक्रीम पार्लर वाले हैं, इनको आपने 150 रुपए केजी में भी सेल कर सकते हैं। ये अलग अलग जगह के हिसाब से कीमत बढ़ती घटती है दोस्तों। हमेशा हर जगह कीमत नहीं रहती है। इसलिए जब भी कोई बिजनेस करें उससे पहले अपने मार्केट को जरूर समझें। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि ये बिजनेस हर जगह चलेगा। थोड़ा अगर कस्बा टाइप का आपका क्षेत्र, वहां शुरुआत कर दीजिए। वो आसपास के जितने भी छोटे बड़े कस्बे हैं वहां पे बेचना शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस 100% चलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि अगर आप इसे खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि बिजनेस करना है तो खरीदेंगे ही, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करूंगा कि अगर आप खरीदें, क्योंकि क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। पहले हमें बिजनेस करके देखना चाहिए। अगर आप सफल हो रहे हैं, आपको लग रहा है हम कर सकते हैं, तो पहले आप होलसेलिंग करो, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करो। तो सबसे पहले हम गूगल पे ही चलते हैं, क्योंकि क्या होता है किसी एक ऐप के बारे में जानकारी दे दूं, फिर लगता है कि भाई इसी ऐप से मुझे खरीदना है। मैं कहता हूं गूगल पे जाके टूटी फ्रूटी होलसेलर मैंने सर्च कर दिया, लो उसने सर्च कह दिया, लिख लिया, कोई बात नहीं। अब मैं यहां पे आ गया हूं, तो यहां पे आके मैं ये कट कर देता हूं, सर्च कह दिया, ये लो मैंने सर्च कर दिया है। अब यहां पे आप देखेंगे कि टूटी फ्रूटी के होलसेलर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिया मार्ट पे ही चल के देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर यही आ गया। अब यहां पे आप देखेंगे सबसे ऊपर दिया गया है 200 रुपए केजी। भैया मुझे नहीं खरीदनी 200 रुपए केजी। अब आइए 56 रुपए केजी। थोड़ा सोच सकते हैं यार कि 56 रुपए केजी उचित रेट हुए हैं। नीचे 50 रुपए, 58 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए, 30 रुपए पैक, 105 रुपए और 70 रुपए केजी। तो यहां पे दोस्तों अलग अलग कीमत दी गई है। तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको जानते ही हैं कि कॉल नाउ पे हमें क्लिक करना है। 55 रुपए केजी दी गई है, 70 रुपए केजी दी गई है। तो यहां पर जो आप कीमत देख रहे हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कीमत दी गई है। 60 रुपए केजी दी गई है। तो यहां पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े पीछे और देखते हैं दूसरी साइड पे।
अब आ गए हैं हम इस पे क्लिक करते हैं। यहां पर भी देख लेते हैं क्या कीमत चल रही है। यहां पे चल रही है 45 रुपए से लेके 59 रुपए केजी तक, यानी कि यहाँ पे 2 से 3 क्वालिटियां इन्होंने तैयार की हैं जो इस कीमतें बेच रहे हैं। इन्होंने टन का हिसाब तो दिया है पर कीमत नहीं दी है, आपको यहाँ पे जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और नीचे आ जाइए, इन्होंने 53 रुपए केजी दी हुई है। और नीचे आ जाइए 50 रुपए से 55 रुपए के बीच में है, 70 से 150 रुपए के बीच में है। तो यहां पर आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं तो भाई गूगल सर्च जरूर कर लो, क्योंकि गूगल पे सभी प्रकार के होलसेलर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहां से जो भी ये होलसेलर आपको नजर आ रहे हैं इनसे कॉल कर लेनी है। कॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पे कर लीजिए, या सेंड इंक्वायरी। आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी कर भी सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या कीमत मिलेगी, कहां से माल मिलेगा, कैसे मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आप वैसे भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाइएगा, ऑनलाइन जाके इस प्रकार से यहां पे सर्च कीजिए किससे आपको माल खरीदना है। माल खरीदने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि कभी भी पैसे खाते में लगाने से पहले कंपनी में एक बार जरूर जाइएगा, उससे मुलाकात कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे होलसेलर फ्रॉड कर देते हैं। तो फ्रॉड से बचने का तरीका है, या तो उस पर पहले टेस्ट कर लो, उसको लाइव देखो, भैया कहाँ आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, मुझे लाइव वीडियो में दिखाइए। वो स्वयं दिखाएगा, आपको माल बनते हुए दिखाएगा, समझ जाइए थोड़ा बहुत, क्योंकि 5-10 हजार रुपए आप लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा माल खरीद रहे हैं तो एक बार जरूर वहां जाके मिलिए और जाके कंपनी देखिए, उसके बाद आप माल खरीदिए। 2 से 3 जगह इंक्वायरी कीजिए, कम से कम दोस्तों नहीं 5 से 10 जगह इंक्वायरी कीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार के फ्रॉड की कोई आशंका ना हो। अगर जरा भी संदेह हो तो उससे सचेत हो जाइएगा। तो ये आपके बचने के तरीके हैं। अब बात आती है कि अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जो टूटी फ्रूटी है यह पपीता से तैयार होती है, कच्चे पपीते से। कच्चे पपीते को एक साइज के क्यूब में काट लिया जाता है। इसके लिए बहुत सारे मशीनें आती हैं, उनके द्वारा इसको छील के काट दिया जाता है और उसके बाद इसको धुलने के बाद इसको चाशनी में पकाया जाता है। चाशनी में पकाने के बाद इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसे मतलब कि कलर उसी समय मिला दिया जाता है जब ये पकाया जाता है, और सुखाने के बाद इसको अलग अलग डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। या तो एक ही मिक्स कलर में ले सकते हैं, मिक्स कलर में ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से शुरुआत हो जाता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो आप शुरुआत कीजिए केवल होलसेलिंग से। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्योंकि बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट की भी बात आती है। दोस्तों अगर आप इसे 50 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं तो शुरुआत में केवल 1 कुंटल माल मंगाइए। 1 कुंटल आपका हो गया 5,000 रुपए का। 5,000 का माल हो गया। अब आप इसको पैक करेंगे, क्योंकि लूज माल आएगा तो पैक करना भी जरूरी है। तो आप छोटे छोटे कंटेनर जो डब्बे आते हैं इनको मंगा लीजिए, स्टीकर छपा लीजिए, 1,000-2,000 रुपए का इसमें भी खर्चा मान लीजिए। ज्यादा है 5,000 रुपए का, मान लो कि 5,000 का इसमें खर्चा कर दिया तो 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू हो रहा है। वैसे तो आपका 5,000 में हो रहा है, अगर आप चाहें तो सादा पन्नी में पैक करके और स्टीकर छपा के आप 1,500 रुपए का खर्च करके तो 5,000 रुपए में ही बिजनेस शुरू हो जाएगा। पर थोड़ी सी अगर अलग लुक दे देंगे, डिब्बे में अच्छा नाम लिखा होगा और उसका साइज अच्छा होगा, मतलब देखने में लुक अच्छा होगा, तो कीमत भी अच्छी मिल जाती है, ये आपको मानना होगा। तो आप 5,000 से चाहे या 10,000 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसको अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। बिजनेस अच्छा है, वो आने वाले समय में इसकी डिमांड और निकल के आने वाली है। क्योंकि अभी क्या है दोस्तों कि कुछ ही समय हुआ है इसकी मार्केट में इतनी डिमांड हो गई है, वो आने वाले समय में दोस्तों इन चीजों की और डिमांड बढ़ने वाली है। अगर आप शुरुआत अभी कर देंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगी। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।